हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव नंबर्स के डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर और दूसरा डिवीजन बाय नेगेटिव नंबर। हमने नेगेटिव नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे किया जाएगा, पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे किया जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के डिवीजन कैसे किए जाते हैं, नेगेटिव साइन कैसे यूज़ किया जाता है डिवीजन के टाइम पर, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिवीजन ऑफ बाय नेगेटिव नंबर, मैंने यहाँ पे ऑफ एंड बाय दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ऑफ और बाय का मतलब बता दिया था यहाँ पे क्या होता है जब भी हम डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे ऑफ एंड बाय मैंने दोनों इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि आज हम दोनों को समझेंगे। नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करने के लिए अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है और वो नेगेटिव नंबर है, या दूसरा केस ये हो सकता है हमें जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नेगेटिव नंबर है, तो क्या मतलब हुआ दो चीज़ों का, ऑफ एंड बाय का। डिवाइड अ नेगेटिव नंबर बाय अ पॉजिटिव नंबर, डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर बाय पॉजिटिव नंबर, या फिर डिवीजन ऑफ पॉजिटिव नंबर बाय नेगेटिव नंबर। अभी वर्बली समझा है, अब लिख के समझाती हूँ कि कैसे इसका मीनिंग होता है। मान लेते हैं हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर बाय पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का डिवीजन करना है पॉजिटिव नंबर से, या फिर डिवीजन ऑफ पॉजिटिव नंबर बाय नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का डिवीजन करना है नेगेटिव नंबर से। अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर्स के डिवीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एज सच डिवाइड करने में हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि चाहे हमारा नंबर यहाँ पे ऊपर वाले नंबर के साथ है या नीचे वाले नंबर के साथ है, हमें डिवाइड करते टाइम हमारे नेगेटिव साइन को नहीं देखना होता, हमें नॉर्मल डिवाइड कर देना होता है। जब वो नॉर्मल डिवाइड हो जाएगा तो हमें हमारे आंसर के साथ वो नेगेटिव साइन लगा देना होता है, चाहे वो ऊपर वाले के साथ हो चाहे वो नीचे वाले के साथ हो। तो इसका मतलब आंसर हमारा सेम हो जाएगा। सो अब अगर हम 14 को डिवाइड कर दें 2 से तो क्या आएगा, 14 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 7। और जैसा मैंने अभी कहा कि नेगेटिव का साइन आंसर में लग जाएगा, सेम वे में 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 7 और नेगेटिव का साइन हमारे आंसर में लग जाएगा, चाहे वो नीचे है तब भी लगेगा। हमारा फर्स्ट केस था ये कि हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, चाहे वो हमारे उस नंबर के पास है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो उस नंबर के पास है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, आंसर हमारा सेम आएगा, बस नेगेटिव का साइन हमें लगा देना है। अब बात करते हैं हम उस केस की जिसमें हमारे दोनों नंबर्स के पास नेगेटिव का साइन है। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके का है जिसमें हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तब भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल डिवाइड करेंगे, यानी कि 14 को नॉर्मली हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 7। अब ऐसा केस जिसमें दोनों के पास माइनस है, वो दोनों माइनस जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर रह जाएगा ओनली 7 जिसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा। तो ये था डिफरेंस नेगेटिव के नंबर्स को डिवीजन करने का। 3 टाइप्स हो सकते हैं नेगेटिव में, एक न्यूमरेटर के पास होना चाहिए नेगेटिव, दूसरा डिनोमिनेटर के पास हो सकता है, या तीसरा केस दोनों के पास हो सकता है। सो डिवीजन का तरीका नहीं बदलेगा, डिवाइड हम सेम प्रोसेस से करेंगे जैसे हम करते हैं, सिर्फ ध्यान हमें क्या करना है कि नेगेटिव का साइन लगाना है अगर किसी एक के पास नेगेटिव है तो, और अगर दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का साइन ही हट जाएगा।